मेरी क्यूरी जो थे उन्होंने भी क्या क्या इसमें काम किए है रेडियो एक्टिव और एक्सरे का वगैरह वगैरह में क्या काम किए, इसका एक थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं आप पढ़ो। सिल्वर फॉइल का एक्सरे एक्सपेरिमेंट करके क्या क्या उन्होंने किए है ना। रेडियो एक्टिविटी में नोबेल प्राइज दिए थे 1900 को मैडम मेरी क्यूरी, वो आप पढ़ो उसको। उसमें कुछ ज्यादा मैंने सारा बोल दिया, फिर भी चलो। इन दिस टाइप ऑफ डीके, बीटा डीके, नेक्स्ट देखो बीटा डीके। In this type of decay, the nucleus emits electron. In this type of decay, the nucleus emits electron. वहाँ पे helium था, यहाँ पे electron. Okay, nucleus emits electron. Nucleus emits electron produced by converting a neutron into a nucleus into a proton. In this type decay, the nucleus emits electron करेगा, produced by converting a neutron in the nucleus into a proton. न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट करता है, न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट करके। हाँ, न्यूट्रॉन मतलब क्या, देखो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन तो रहेगा नहीं अंदर, यहाँ पे क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही है। इलेक्ट्रॉन है क्या अंदर, नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन अंदर है ही नहीं तो बाहर कहाँ से आएगा वो। अंदर इलेक्ट्रॉन है क्या न्यूक्लियस के, इलेक्ट्रॉन तो बाहर है। अगर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं अंदर तो बाहर निकले आएगा कहाँ से बाहर। तो एक्चुअल प्रोसेस क्या होती है, वो न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हो जाता, न्यूक्लियर प्रोसेस है। न्यूक्लियर प्रोसेस नेचुरल प्रोसेस है। रेडियो एक्टिविटी की बीटा डीके की नेचुरल प्रोसेस है, ये अपने आप होता। न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता। अब चार्जेस तो चेंज नहीं कर सकते, तो उसके वास्ते क्या करना पड़ेगा, उसके वास्ते क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन, हाँ इसको बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन और एक एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो, अब एंटी न्यूट्रिनो मतलब क्या और न्यूट्रिनो मतलब क्या, पहले ये रिएक्शन समझ में लो। क्या होता, क्या न्यूट्रॉन इज गेटिंग, न्यूट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन में कन्वर्ट होता और उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो भी बाहर निकलते। प्रोटॉन उधर ही रुक जाता, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो बाहर निकलते, प्रोटॉन और एंटी न्यूट्रिनो बाहर निकलते। न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो और पार्टिकल्स, ये छोटे पार्टिकल है प्रोटॉन न्यूट्रॉन के जैसे और पार्टिकल है। हमको लगा था एटम छोटा रहेगा बोले थे, तो बोले नहीं नहीं, एटम के अंदर न्यूक्लियस भी है और फिर इलेक्ट्रॉन भी है। फिर बोले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कम होंगे, नहीं नहीं और छोटे पार्टिकल है। न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो और अलग पार्टिकल है। न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो हैव वेरी लिटिल मास एंड नो चार्ज। न्यूट्रॉन के जैसे जो और अलग पार्टिकल है, वेरी स्मॉल पार्टिकल है, वेरी लिटिल मास एंड नो चार्ज। ड्यूरिंग द बीटा डीके द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, द मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियन रिमेन्स अनचेंज। न्यूट्रॉन ए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ए में फर्क पड़ेगा क्या, क्यों नहीं पड़ेगा ये, क्योंकि न्यूट्रॉन एक कम हो रहा, एक न्यूट्रॉन कम हो रहा, पर एक न्यूट्रॉन कम हो रहा तो जेड बढ़ रहा ना, तो एन प्लस जेड सेम रहेगा, है ना। ये एक कम हो रहा है, एक एक से बढ़ रहा तो एन प्लस, तो ए मास, तो दिस न्यूक्लियस मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियस रिमेन अनचेंज्ड। इंपॉर्टेंट, अरे भाई है कि नहीं, एमसीक्यू बन रहा है कि नहीं बन रहा। बीटा डीके में क्या फर्क, क्या सेम रहता, मास नंबर, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर, क्या है पता नहीं, हाँ क्या सेम रहता, क्या सेम रहता, मास नंबर रिमेन्स अनचेंज्ड। इंपॉर्टेंट, इन बीटा डीके मास नंबर रिमेन्स अनचेंज्ड। एमसीक्यू, द डॉटर न्यूक्लियस हैज वन लेस न्यूट्रॉन एंड वन एक्स्ट्रा प्रोटॉन। जो नया बनेगा उसमें एक्स्ट्रा प्रोटॉन रहेगा, ये भी एमसीक्यू देखो। इन बीटा डीके डॉटर न्यूक्लियस हैज क्या, वन लेस न्यूट्रॉन, वन एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन, नो चेंज, क्या टू एक्स्ट्रा प्रोटॉन, कुछ भी आ सकता ऑप्शंस। एक्स्ट्रा एक क्या होता है, न्यूट्रॉन कम हो जाता, न्यूट्रॉन लेस हो जाता, प्रोटॉन बढ़ जाता, न्यूट्रॉन लेस हो जाता, प्रोटॉन बढ़ जाता, ए रिमेन कांस्टेंट, राइट। अब इसकी रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन फॉर बीटा डीके, न्यूक्लियर रिएक्शन फॉर बीटा डीके, जेड एक से क्या होगा, एक से बढ़ जाएगा, देखो बढ़ा क्या, प्रोटॉन एक से बढ़ा, प्रोटॉन एक से बढ़ा, पर ये कांस्टेंट है सेम, और एक इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो क्या, और छोटे छोटे पार्टिकल, न्यूट्रॉन के जैसे चार्ज ले और छोटे छोटे पार्टिकल, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो। अब इसमें सिर्फ एंटी न्यूट्रिनो निकलता। एग्जांपल कोबाल्ट 2760, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता 28 बन जाएगा, निकेल 60 बनता है इसका, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो। देयर इज अनदर टाइप ऑफ बीटा डीके कॉल्ड एज द बीटा प्लस डीके। पहले इतना समझ लेते, सॉरी ये मैं गलत से, ये लिख लो दोनों रिएक्शन, यहाँ तक खत्म करो। बीटा डीके ये सेम रहता होगा, जितना भी बोला मैंने यहाँ का 2 पॉइंट तुमको जो लिखने के अच्छे से लिखो, प्यार मोहब्बत से लिखो, एकदम एग्जाम्पल भी लिखो, रिएक्शन भी लिखो, बीटा डीके की रिएक्शन भी लिखो और एग्जाम्पल भी लिखो।
चलो लिख लिया अच्छे से, इसका लिखकर हो गया पूरा। बीटा डीके मतलब क्या, क्या चेंज होता, क्या नहीं चेंज होता, क्या सेम रहता। उसके बाद न्यूक्लियर रिएक्शन, फिर एग्जाम्पल। यहाँ तक जिसका लिखकर हो गया मेरे को बोलो, फिर मैं आगे का बोलता हूँ। इसका हो गया, हैंड रेस करके बोलो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिसका हो गया मेरे को बोलो हैंड रेस करके, तो फिर मैं, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए बच्चा लोग प्लीज। इसका भी लिख के हो गया, बीटा डी के मतलब क्या, फिर क्या कम होता, क्या ज्यादा होता, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता, पर इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं। तो एक्चुअली होता क्या, प्रोटॉन इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन प्लस सम न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो, स्मॉल पार्टिकल्स। चलो एक का हो गया, नवीद का, हसन का हो गया, हुसैन का हो गया, रिजा, अक्सा, अनस, 3 का हो गया। बाकी नाजिया का भी है क्या, नाजिया, सना, सालिया, क्या क्लासमेट नहीं हो, क्या करना समझ में नहीं आ रहा मुझे। साला इतने दिनों में मेरे को एक भी बार, मुझे रेंज की कभी प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों की आती वाला, हर बार कभी पूछे क्यों नहीं आ रहे, तो हर बार बोलते रेंज की प्रॉब्लम। और कुछ बच्चों को तो बिल्कुल, नवेद को आज तक कभी प्रॉब्लम नहीं है रेंज की, है ना। अक्सा को कभी रेंज की प्रॉब्लम नहीं है, आयन को कभी रेंज की प्रॉब्लम नहीं है, ये नाजिया को, रिफा को, ये ऐसे नहीं क्या, सब अभी बोलना भी कि नहीं बोलना। चलो अगला पॉइंट, नेक्स्ट इज बीटा प्लस डी के, अलग टाइप है, बीटा का अलग टाइप, बीटा प्लस डी के। बीटा प्लस डी के, चलो लिखो बीटा प्लस डी के। There is another type of beta decay called beta plus decay, in which the proton gets converted into neutron by emitting positron and a neutrino. इसके एग्जैक्टली अपोजिट है, ये मैं लिखता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा था पहले इसमें, पर बीटा प्लस में, प्लस में पी प्लस का पी, प्रोटॉन कन्वर्ट होता न्यूट्रॉन में।
मतलब एक पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया तो पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए एक पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के उल्टा पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन इज बेसिकली एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विच हैज पॉजिटिव चार्ज। ये अपन अगले चैप्टर में सेमीकंडक्टर में पढ़ने वाले हैं, उसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन। और क्या होता है वहां पे एंटी न्यूट्रिनो निकला था, यहाँ पे न्यूट्रिनो निकलता। सो दिस इज प्रोटॉन इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो, इसको बोलते हैं बीटा प्लस, इसको बोलते हैं बीटा प्लस, बीटा प्लस। प्रोटॉन इज गेटिंग कन्वर्टेड, प्लस का प्रोटॉन याद रखने के वास्ते, प्रोटॉन प्लस का प्रोटॉन, और नॉर्मल का न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन गेटिंग कन्वर्टेड। यहाँ पे प्रोटॉन इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन और उसके साथ में इमिट होता पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो। लिखो, इसमें भी मास नंबर, इसमें भी मास नंबर सेम रहता, इसमें भी मास नंबर सेम रहेगा, चेंज होगा कि नहीं होगा, क्योंकि प्रोटॉन किस में कन्वर्ट हो गया, न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया, तो इट रिमेन सेम। देखो सेम, बट प्रोटॉन क्या हो गया, एक से कम हो गया। यहाँ पे देखो प्रोटॉन एक से कम हो गया, उसमें एक से बड़ा था, यहाँ से एक से कम हो गया। यहाँ पे ई माइनस था, यहाँ पे ई प्लस है, वहाँ पे एंटी न्यूट्रिनो था, यहाँ पे न्यूट्रिनो। एक साथ देखो दोनों रिएक्शन। चलो लिखो, इसमें भी लिखो क्या होता क्या नहीं होता, वो लिखो, रिएक्शन लिखो क्या होता लिखो, एग्जाम्पल लिखो, न्यूक्लियर रिएक्शन लिखो, सारा लिखो। लिखो लिखो लिखो, डरो मत, लिखो, डोंट हेजिटेट। इसका हो गया, हैंड रेस करो, बीटा प्लस डीके।
बीटा प्लस डीके पिज्जा का हो गया, चलो किसका किसका हो गया, बीटा प्लस डीके समझ में आने वाला था। हाँ सिर्फ लिखने का नहीं है, तीनों दोनों में क्या फर्क है, बीटा डीके और बीटा डीके में एग्जैक्टली क्या फर्क है, समझ में आने वाला था। Now, एक important an interesting thing about beta plus decay is important. An interesting thing about the beta plus decay is that the mass of the neutron is higher than the mass of the proton. आपको को मालूम है mass of neutron ज्यादा है. Thus the decay described equation 15.20 cannot take place for a free proton. However, it can take place when the proton is inside the nucleus, as an extra energy needed to produce the neutron can be obtained from the rest of the nucleus. प्रोटॉन किस में जा रहा, क्या बन रहा है, न्यूट्रॉन बन रहा है. प्रोटॉन जब न्यूट्रॉन बन रहा तो इसका मास तो कम है, एक्स्ट्रा ये बनने का एक्स्ट्रा मास कहाँ से लाएंगे, कहाँ से लेता, बाजू के जो रहेंगे उसके आसपास के उसके पास से लेता है, ऐसा बोलना है. फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियस से लेता. ठीक है, हाँ ये रिएक्शन हैपेंस, दिस रिएक्शन हैपेंस, और इसको साइंटिस्ट लोगों ने प्रूव किया है, ऐसा होता है. राइट, आगे the beta decay also total mass of the products of the decay is less than the mass of the parent atom. The excess mass is converted into kinetic energy. Same. Q factor आएगा ना, Q value आएगा ना, आएगा नहीं आएगा Q value. Same. Exactly. और here we have ignored mass of neutrino. Q value beta decay की भी दो, beta और beta plus decay. अल्फा डीके, बीटा डीके और बीटा प्लस डीके तीनों की क्यू वैल्यू है, फॉर्मूला सेम है, क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा. mx माइनस my माइनस mc और c स्क्वायर. चलो दिस इज बीटा डीके. अब तीसरा गैमा डीके, और फिर इसके न्यूमेरिकल्स आप आज के होमवर्क का काम रहेगा. 15.6, 15.7, 15.8 ये आपके न्यूमेरिकल्स का काम रहेगा. तीसरा गैमा डीके. इन दिस टाइप ऑफ डीके गैमा रेज आर इमिटेड, गैमा रे बाहर निकलती. In this type of decay, gamma rays are emitted from the parent nucleus. As you know, gamma rays are photons. लिखो, गैमा रेज मतलब क्या, हाई एनर्जी फोटॉन्स, लाइट पार्टिकल. तो सिर्फ एनर्जी बाहर निकल रही है, प्रोटॉन भी कम नहीं हो रहे और न्यूट्रॉन भी कम नहीं हो रहे गैमा में. सिर्फ नीचे ऊपर चक्कर मारने की वजह से, प्रोटॉन की अपनी जगह या थोड़ा बहुत हिलने की वजह से एक्स्ट्रा एनर्जी जो है वो फोटॉन के फॉर्म में बाहर निकल रही. तो डॉटर और पेरेंट में कोई भी चेंज नहीं हो रहा, सेम है. डॉटर न्यूक्लियस इज सेम एज पेरेंट न्यूक्लियस एंड नो अदर पार्टिकल्स आर इमिटेड. ओनली एनर्जी लॉस हो जाती है, ओनली एनर्जी लॉस, बिकॉज एनर्जी फोटॉन्स, फोटॉन इज एनर्जी. फोटॉन्स, प्रोटॉन्स नहीं, फोटॉन्स. तो लाइट बाहर निकलेगी गैमा रे. गैमा इज बेसिकली लाइट, पार्टिकल नहीं है. राइट, फोटॉन मतलब न्यूक्लियर पार्टिकल नहीं है. फोटॉन वैसा पार्टिकल है बट इट्स लाइट वेव, ड्यूअल नेचर. चलो, वी हैव सीन दैट द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम आर अरेंज्ड इन डिफरेंट लेवल्स, लेवल ऑर्बिट, ये आपने देखा है, इसको बहुत अच्छे से देखा. एंड इसका एनिमेशन भी देखा. एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हायर ऑर्बिट कैन मेक ए ट्रांजिशन टू लोअर ऑर्बिट इमिटिंग ए फोटोन इन अ प्रोसेस. द सिचुएशन इन दिस न्यूक्लियस इज सिमिलर. द न्यूक्लियॉन्स ऑक्यूपाई एनर्जी लेवल्स विद डिफरेंट एनर्जी. द न्यूक्लियॉन्स कैन, इसमें भी क्या है, उसमें भी वो एटम का जैसा एनर्जी लेवल्स रहती है, वैसी न्यूक्लियस के अंदर भी एनर्जी लेवल्स है. न्यूक्लियस के अंदर भी एनर्जी लेवल्स है, उसमें भी ट्रांजिशन होता रहता है. जब ट्रांजिशन होगा हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट को, गेट्स इमिटेड. द डिफरेंस बिटवीन, और जो डिफरेंस आएगा वो जैसा आपने देखा था बोर ऑर्बिट है ना, एनर्जी डिफरेंस, उसी तरीके की एनर्जी इसमें भी आएगी. और एनर्जी डिफरेंस जो आएगी वो इन द फॉर्म ऑफ फोटोन बाहर निकलेगी, उसको गैमा रेडिएशन बोलते हैं. यहाँ पे कितनी थी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, यहाँ पे केईवी थी, यहाँ पे कितनी रहेगी, पीओएम. द रेडिएशन इमिटेड बाय एटम्स आर इन द अल्ट्रावायलेट.
रेडियो रीजन, द रेडिएशन इमिटेड बाय न्यूक्लियर आर इन द रेंज ऑफ गामा रेज, बहुत हाई एनर्जी रहेगी। इसमें देखिए थे आपने एटम में क्या था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ज्यादा से ज्यादा एमईवी मतलब यूवी, इंफ्रारेड, विजिबल या अल्ट्रावायलेट, इससे ज्यादा नहीं थी एनर्जी। ये उससे भी ज्यादा है गामा, गामा और ज्यादा एनर्जी वाले, और ज्यादा लेफ्ट की तरफ। देखिए आपने ना उस दिन देखे थे पूरा एनर्जी स्पेक्ट्रम देखे थे, गामा रेज की एनर्जी बहुत ज्यादा है कंपेरेटिवली एटॉमिक फोटोन के इमिशन से न्यूक्लियर के ज्यादा है। ये न्यूक्लियर के अंदर की बात हो रही है, न्यूक्लियस पढ़ रहे हैं अपन, न्यूक्लियस अंदर, एटम नहीं, अंदर की बात हो रही है पूरी। Usually the nucleons in a nucleus are in the lowest possible energy state. They cannot easily be excited as a large amount of energy, keVs or meVs are required for their excitation. A nucleon, however, may end up in excited state as a result of parent nucleus undergoing alpha or beta decay. Alpha beta decay होते होते gamma decay होने के chances है. Thus gamma decay usually occur after one of these decays. मतलब gamma decay किसके साथ होता, या तो alpha decay या beta decay के बाद होता, ऐसा वो बोल रहे हैं। Exactly same. अपने आप नहीं हो सकता, कैसा जाएगा एक्साइटेशन में, कैसा जाएगा वो, नहीं जाएगा। सो फॉर एग्जांपल 57 CO undergoes beta plus decay from the daughter nucleus 57 Fe, 57 कोबाल्ट का 57 Fe बनेगा। चेंज हुआ क्या, कुछ भी नहीं, which is an excited state of having energy 136 keV. There are two ways in which the make transition, one by emitting gamma rays 136 की 36 पूरी बाहर निकाल दो, and the other by emitting the gamma ray of energy 122, और बीच में जाता है और फिर 14, दो बार खाता है, दो उड़ी मार के आता। मतलब कोबाल्ट Fe, इसमें एक जो ट्रांजैक्शन होता उसमें gamma ray जो बाहर निकलता तो एक्साइटेशन में चले जाता ऊपर। ये जब CO Fe बनता तो एक्साइटेशन हो जाता उसमें, पर जो डी एक्साइटेशन होता वो दो तरीके से होता, या तो पूरा जम मार के 136 पूरा बाहर दे देता, ऊपर से डायरेक्ट नीचे आता, या फिर दो ऊपर से पहले एक स्टेप में आया और फिर नीचे स्टेप में आया। तो दो कौन से बनते, 136 के 122 और 14, ऐसे दो स्टेप में आते। किसका, कोबाल्ट। और अब ये भी एक बात बताता मैं तुमको, इसका एक अच्छा वीडियो है, मैंने एक एनिमेशन बनाया है, मैंने मतलब अपना वो स्टूडेंट ने बनाया अपना एनिमेशन, तो वो अभी वो तुम्हारा हो गया, पर फिर भी both these emissions have been observed experimentally. Which type of decay in the nucleus will undergo depends upon the resulting daughter nucleus is more stable. जितना ज्यादा स्टेबल रहेगा उतना ज्यादा वो तरफ रिएक्शन होती है। रिएक्शन कौन सी होती, यहाँ पे दो है फॉर एग्जांपल, पर कौन सी होंगी, जो स्टेबल ज्यादा है वो होगी। ऑफन द डॉटर न्यूक्लियस इज आल्सो नॉट स्टेबल। बहुत बार ऐसा होता है कि डॉटर न्यूक्लियस भी स्टेबल नहीं रहती, तो डॉटर न्यूक्लियस भी अंडरगो फर्दर डिके, ऐसा होते रहता है। इसको क्या बोलते हैं, चेन। ए चेन ऑफ डिकेज में टेक प्लेस until the final daughter nucleus is stable. और इसका एग्जांपल है यूरेनियम 238, 14 बार डिके होता, टोटल 14 टाइम्स डिके करता है और 206 पीबी बनता है ना। हाँ, तो ये कौन सा हो गया, गामा डिके। गामा डिके मतलब क्या, फोटोन बाहर निकल रहा है, और क्यों निकल रहा है, कैसे निकल रहा है, वो सारा बताया। तो ये तीनों डिके याद अच्छे से समझ में आ गया, तीनों डिके समझाया मैंने। एक्चुअली 4 हुए, बीटा के 2 और अल्फा और गामा, है ना। अल्फा में अल्फा पार्टिकल निकलेगा, बीटा में इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और गामा में फोटोन बाहर निकलेगा। क्या होता क्या नहीं होता एकदम अच्छे से अपन देखें। अभी मैं वो एक थोड़ा सा अपने पास एक है जो चीज ना, वो निकालने की कोशिश करता, अगर है तो वो भी मेरे को नहीं मालूम, देखते हैं। ये जो मैंने बताया था, और एक्चुअली क्या हुआ था कि अपना वो पार्ट खत्म हो गया था ये पढ़ा के, इसलिए हाँ, ये फोटोन इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन जो है ना, मैंने एक अलग कुछ इमेज आपको दिखाई थी। अच्छा, ये ब्लैक दिख रहा है कि शेड, मेरे को थोड़ा बोलेंगे क्या नवेद, ब्लैक शेड अभी दिख रहा है क्या, मतलब ये देखिए ब्लैक बॉक्स, नवेद चैट करके बोलेंगे प्लीज। वेरी गुड, ब्लैक दिख रहा है, ये ब्लैक दिख रहा है, ठीक है। चलो एक मिनट फिर, अभी दिख रहा है। ओके, थैंक यू वेरी मच। चलो फिर अभी ये एक मैंने मैं बोला ना क्या किए थे, फोटोन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन सब ये किए थे। तो देखो वो जो है ना किस तरह से तीन आयोनाइजेशन मतलब क्या, सो दिस इज न्यूक्लियस, ये मैंने बताया था कुछ पार्ट, दिस इज न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स आर ऑर्बिटिंग अराउंड इट, है ना, इन अ सर्कुलर मैनर, देन
and further in the outermost shell. So the number is not as per the rule, but I have just graphically or diagrammatically shown that the nucleus is at center, and then proton and neutrons are there in the nucleus, and electrons are revolving around the nucleus. ये न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं है, एटॉमिक रिएक्शन है, ये बोर का मॉडल का ही। फिर भी एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन कैसा होता है वो मैं बता रहा हूँ आपको सिर्फ। हाँ, ये न्यूक्लियस का नहीं है, राइट, नहीं तो उसमें कनेक्ट नहीं करने का। ये अपना छोटा पार्ट जो हो गया था उसकी ये उस वक्त में ये डायग्राम वो बच्चे नहीं बना पाया था अपना जो ग्राफिक डिजाइन है, तो उसकी वजह से दिस इज आई एम शोइंग इट अगेन। नाउ व्हाट हैपेंस इज सम फोटोन बाहर का एनर्जी वो क्या करता है, हैविंग एनर्जी hc by lambda इज इक्वल टू h nu c by lambda। ये एनर्जी क्या करता है, उसको स्ट्राइक करता है, सी स्ट्राइक करके इट कोलाइड्स एंड देन द इलेक्ट्रॉन, वो जो इलेक्ट्रॉन जो था वो बाहर निकल जाता, फिर इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता। ये फ्री इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन। एटम से डिटैच होकर बाहर निकल गया, सो दिस इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन, राइट, दिस इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन। एक नाउ सेकंड पार्ट, व्हाट इज सेकंड पार्ट, द सेकंड पार्ट इज एक्साइटेशन। व्हाट इज एक्साइटेशन, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट्स, फोटोन इज देयर हैविंग सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, है ना, ज्यादा नहीं है, पहले में ज्यादा थी, नॉक करके बाहर निकल दिया, ये मॉडरेट एनर्जी है, उसमें बहुत ज्यादा हाई एनर्जी थी, ये फोटोन थोड़ा हल्का है ना, hc by lambda है, स्ट्राइक कर रहा है, स्ट्राइक करने के बाद द इलेक्ट्रॉन गेट एक्साइटेड, इट डज ओनली गोज टू हायर ऑर्बिट, बाहर टूट के बाहर नहीं निकल गया, इट गोज टू हायर ऑर्बिट ओनली, दिस इज कॉल्ड एज एक्साइटेशन, दिस इज कॉल्ड एज एक्साइटेशन। ये न्यूक्लियस में भी होता है ऐसे ही, सिर्फ न्यूक्लियस के ऑर्बिट का है, न्यूक्लियस के अंदर है ना, वहां पे फोटोन और न्यूट्रॉन का एक्साइटेशन रिएक्शन होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन रिएक्शन। अब एक्साइटेशन स्टेट पे चला गया, वहां पे नेचुरली वो रुकेगा नहीं, नीचे आने की कोशिश करेगा वापस, उसको क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज डी एक्साइटेशन। न्यूक्लियन दिस देयर इज नो, द इलेक्ट्रॉन कट अभी कहाँ है, वो बाहर चला गया है, राइट, बाहर है एक्साइटेड स्टेट पे, वो क्या कोशिश करेगा, इट विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, बट व्हाइल कमिंग बैक इट विल इमिट आउट फोटॉन्स, एनर्जी बाहर निकालेगा, आउटगोइंग फोटोन की एनर्जी आएगी, और ये फोटोन की एनर्जी अपने को जो दिखती है लाइमन सीरीज बालमन सीरीज जो, वो ये फोटोन की एनर्जी, दिस इज व्हाट इट्स एनर्जी। Fine. So this exactly happens with nucleus also. Nucleus के अंदर भी इसी तरह के ऑर्बिट्स हैं, लेवल्स है डिफरेंट, और जब वो एक्साइट डी एक्साइट होकर नीचे आएगा प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, सो इट इमिट्स इन द फोटॉन्स, बट वो फोटॉन नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे गैमा, बिकॉज उसकी एनर्जी कितनी रहेगी, ट्रिमेंडसली हाई एनर्जी रहेगी, राइट। सो दीज आर दी 3 पॉइंट्स, राइट, आयोनाइजेशन मतलब क्या, डी एक्साइटेशन मतलब क्या, सो ओके फाइन। सो जस्ट आई विल कंक्लूड विद दिस। अभी अपन वापस अपनी किताब की तरफ आते हैं और थोड़ा सा देखते क्या क्या हुआ आज, हमने क्या क्या देखा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व, वैसा क्यों आता है, उसके 5-6 पिक्युलर पॉइंट्स, और देयर फिर ए 200 से ज्यादा, 210 से ज्यादा, एक्चुअली 200 से ज्यादा जो रहेंगे वो अनस्टेबल रहते, फिर अनस्टेबल होने की वजह से स्टेबल कैसे बनते हो, कोई भी अनस्टेबल रहना नहीं चाहता, कोई भी इंसान भी अनस्टेबल रहना नहीं चाहता, हर इंसान क्या बोलता है, स्टेबिलिटी मांगता। तो स्टेबिलिटी कैसा लाते हैं, तो वो 3 तरीके से स्टेबिलिटी आती है, या तो अल्फा डीके करते हो 4 तरीके से, या तो अल्फा डीके करेंगे, या बीटा डीके करेंगे, या बीटा प्लस डीके करेंगे, या गामा डीके करेंगे, चारों में से एक डीके करके अपने आप को स्टेबल या कॉम्बिनेशन में स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। चारों में क्या क्या होता है क्या नहीं होता सारी बातें मैंने बताया। और पेरेंट और डॉटर, कभी कभी क्या होता है, डॉटर भी अनस्टेबल रहता, तो वो कब तक वापस डीके होते रहता, जब तक वो स्टेबल नहीं होता, इसको चेन रिएक्शन बोलते हैं, इसको चेन रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ तक आके हमने चीजों को रोका, ठीक है। इसके आगे के जो पॉइंट्स है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेडियो एक्टिविटी के लॉ, एंड देयर आर सो मेनी स्टिल पॉइंट्स आर देयर, हाफ लाइफ टाइम, एवरेज लाइफ टाइम, एंड देन मे बी न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर फिशन, फ्यूजन, बहुत सारे पॉइंट्स अभी बाकी है। सो ये पॉइंट्स हम देखेंगे इंशाल्लाह कल। दैट्स इट, है ना, 3 या 4 पॉइंट बचे, तो अगर हम इंडेक्स देखेंगे तो इंडेक्स में समझ में आ जाएगा 2 मिनट में। चलो इंडेक्स देखते हैं, इंडेक्स में समझ में आता है। इंडेक्स देखना जरूरी थी, मैं याद दिलाता हूँ चीज को। देखो डी ब्रोगली एक्सप्लेनेशन, न्यूक्लियस मतलब क्या, साइज ऑफ न्यूक्लियस देगा, न्यूक्लियर फोर्सेस देखे, मास डिफेक्ट देगा, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी देगा, बाइंडिंग एनर्जी कर्व देगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व बोलते हैं उसको, अल्फा डीके देगा, बीटा डीके देगा, गैमा डीके देगा। अब 21 पॉइंट हो गए, तो 22, 23, 24, 25, 26, 27, 5 या 6 पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स बचे, 7 है, ठीक है। बाकी तो छोटे छोटे पॉइंट है, अब कल देखते हैं, कल या परसों इंशाल्लाह इसको आप खत्म करने की कोशिश करेंगे।
आज हो जाना चाहिए था पर नहीं हुआ, जून में नहीं हुआ। चलो ठीक है, थोड़ा सा डिले हो रहा है, देखते हैं। ठीक है, चलो कल मैं अभी लेने वाला था, पर वो क्या है, कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग है, तो थोड़ा सा धीरे धीरे करेंगे तो बेहतर है। टाइम लगा कोई प्रॉब्लम नहीं, ब्रेक एक आध दिन दो ले सकते क्लास, सुबह में भी लेंगे और शाम में भी लेंगे, संडे को वगैरह देखते हैं। मुझे अगर छुट्टी रही तो सुबह और शाम में दोनों जगह पे लेक्चर ले सकते। सो आई विल स्टॉप हियर एंड विल मीट टुमारो शार्प एट 6 o'clock.